कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें जो शायद इस कक्ष में मौजूद लोग सुनी नहीं होंगी, जानते नहीं होंगे, लेकिन मैं गुरु की तरह मानता था, शागिर्द जरूर नहीं बना। और वो कहते भी थे। एक पारस पत्थर थे, उनके निकट वाले ये सोना बन गए, और मैं भावना से जुड़ा हुआ था, तो मुझ में भी कुछ सोने की चमक आ गई। मेरी 2-3 किताबें, 4-5 किताबें छपी हुई हैं। मुझे अवधी गज़ल लिखने के लिए एक आदमी है जो इस बात को समझ रहा है, और बेटी समझ रही है, और योगेश प्रवीण चले गए। अवधी गज़ल लिखने के लिए मुझे बराबर कहते रहे कि अवधी में लिखना है। मैं तो कर ही रहा हूँ, मेरी कुछ गज़लें सुन के उन्होंने कहा कि ऐसा पॉलिटिकल मत लिखो और अवधी गज़लें लिखो। कुछ पॉलिटिकल और कुछ उनके हिसाब से। ये कालचरितमानस, ये नाम भी उनका दिया हुआ है। जिस रामचरितमानस पे बहस हो रही है, आज के कालचरितमानस पे, इस पे भी बहस होगी। उन्होंने कहा था ये यहाँ निकालो, यहाँ हटाओ, ये करो, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद बिस्मिल्लाह, मोहम्मद साहब के नाम से शुरू करते हैं, ये शुरू किया मैंने। ये किताब है, जो आपकी कमी है वो बताएगा। और दूसरी चीज़, पहली बार जब मैंने 88 में कोई गंगा जमनी कार्यक्रम था, बहुत छोटा सा एक, मेरा बहुत अच्छा लिखने पढ़ने में नहीं था, मैं अतुकांत कविताएं लिखा करता था, तो मैंने एक अपनी रचना पढ़ देता हूँ तो बताता हूँ मैं कि उन्होंने क्या किया। पहले तो मैं मिला तो मैंने कहा नूर साहब आप ही हैं, डिप्टी सीएमओ या कुछ इस तरह का था मैं, अफसरी के सामने शायरी हो रही थी, मुशायरे मुझको बोले ले डॉक्टर साहब भी लिखते हैं आगे, आप इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। तो मैंने कहा नूर साहब आप ही हैं? कहने नहीं, मेरा नाम चूँकि कहा डॉक्टर सुशील अवस्थी है, ये तो डॉक्टर PhD से नहीं हूँ, इसलिए भ्रम मत पालिए कोई साहित्य का, कुछ किसी के रुदौलवी साहब की पैरेलल यहाँ मंच पे खड़ा हो जाओ, नहीं, ये लोग सोना है। लेकिन चमक क्यों आई? उस पारस के नज़दीक सोचता रहा तो चमक आ गई। वो चमक देखिए आप। तुरंत उन्होंने कैसे जवाब दिया, कहा कि नूर लखनवी भी हूँ और कृष्ण बिहारी भी हूँ। ठीक है, एक जहती हो गई। मैंने कहा नूर साहब कौन है? सुना तो नूर लखनवी बड़े साहब खास वो हैं, बड़े कब शायर हैं। तो सुशील अवस्थी भी कोई छोटा शायर है, ये कवि है। फिर अवधि में लिखने के लिए वो किताब मौजूद है, वो ये अपना इसको चाहेंगे, जो भी चाहें इसको राज्य सरकार सम्मानित कर चुकी है। ये इनको हमने दे दिया कि नूर साहब का नूर है इसमें। अवधि की गज़लें हैं, 61 गज़लें हैं अवधि की। मैंने 10-12 लिखी थी। मैंने कहा कैसे लिखूंगा, क्या करूँगा? कहने वाह, क्यों नहीं लिखोगे? अतुकांत लिखते रहोगे। अतुकांत रचना सुना रहा हूँ जिसपे उन्होंने हमको अपना शेर सुनाया। दर्पण तुम टूट कर भी झूठ नहीं बोलते, दर्पण तुम टूट कर भी झूठ नहीं बोलते, और हम टूटने के भय से मुंह तक नहीं खोलते, फिर भी अपने को कम नहीं तोलते। तो उन्होंने एक शेर सुनाया, आईना झूठ बोलता ही नहीं, कितना भी क्या उसमें सोने में मढ़ दो। तो मैंने प्रणाम किया कि जो आदमी फिलबदी कहे हो गया, हम तो हमारे समय फिलबदी हो गया कि 88 की बात कर रहा हूं मैं, मेरी भी 70 साल उम्र हो गई है, 70 एबव दी 70। तो 88 की बात कर रहा हूँ। पहली बार उनको देखा तो मैंने कहा कि नूर साहब आप ही हैं? उन्होंने कहा नहीं, कृष्ण बिहारी भी हूँ। ये परिचय है जिसने मुझे प्रभावित किया। उन्होंने कहा ये अतुकांत कविता लिखते हो? अरे सतुक लिखो, तुक से लिखो, तुक लिखो, तुक से लिखो। तो ये जो थी, ये कविताएं थी। मिट्टी के ढेले ने घड़े से कहा, हैं तो हम दोनों ही एक से, फिर अंतर क्या रहा जो मैं पानी में बहकर चला पर तू नहीं गला। घड़े का उत्तर था, मैं पात्रता के लिए तपा, मैंने गढ़े जाने का दर्द सहा, इसलिए मैं पानी के बहाव में नहीं बहा। और ये कविता, मेरी कविता को ठीक करने के बाद ये कविता है जिसमें गुरु की कलम लगी है और बहुत वायरल हुई है। मिट्टी के ढेले ने घड़े से कहा, हैं तो हम दोनों एक ही, फिर अंतर क्या रहा जो मैं पानी में गला, बहकर चला पर तू नहीं गला। और एक और शायर है, दुनिया भर में पढ़ रहे हैं, और उसकी मैं नाम नहीं लूंगा, कानपुर, मैं भी कानपुर का हूं, वो भी कानपुर के हैं। खूबसूरत है आंखें तेरी, खूबसूरत है आंखें तेरी, और बड़े अटके रहे 10-15 दिन, इनको शायद याद हो, बड़े बेटे हैं ये। खूबसूरत है आंखें तेरी, रात को जागना छोड़ दे। 25 करेक्शन के बाद रात को जागना छोड़ दे, और खुद ब खुद नींद आ जाएगी, तू मुझे सोचना छोड़ दे। मेरा मित्र शायर है कानपुर का,
मैं नाम हाँ, ये कलम होती है और मैं इसी पे प्रणाम करूँगा। मुझे दूर से चमक सोने की पानी चढ़ा रहने दो मुझे। उन्होंने कहा तुमको शागिर्द नहीं बनाएंगे। कहा कुछ और, कहा एक गोष्ठी में कहा कि एकलव्य भी तो होते हैं, तो मैं एकलव्य हूँ। मैं अपना एक स्वीकार करता हूँ कि मेरे गुरु नूर लखनवी थे। मैं शागिर्द नहीं हूँ, मैं एकत्र हूँ। मेरा स्वाभिमान था जो मैं शागिर्द नहीं बना किसी का। एक शब्द ऐसा लगता है और मैं उनसे प्रणाम करता हूँ, उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। और मेहदी भाई हमारे डॉक्टर के बड़े भाई है, शान जी को भी धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।